हेलो फ्रेंड्स, किसी भी टीचिंग इंटरव्यू में दो ही बातें इंपॉर्टेंट रखती हैं। एक पहला आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन और दूसरा आपका टीचिंग डिमॉन्स्ट्रेशन। सेल्फ इंट्रोडक्शन मैं आपसे अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूं और आज हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग डिमॉन्स्ट्रेशन का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर आप टीचिंग में करियर बनाना चाहते हैं और वहां पे डिमॉन्स्ट्रेट आपको करना हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप कह सकते हैं कि एक 60-40 का रेशियो रहता है। 40% जिसमें आपकी एक नॉलेज चेक की जाती है आपके सब्जेक्ट को लेके, आपके टॉपिक को लेके, और दूसरा 60% जिसका ज्यादा वेटेज है वो आपका टीचिंग मैथडोलॉजी होता है। यानी कि 15 से 20 मिनट के इंटरव्यू में आपको अपनी टीचिंग मैथडोलॉजी उन्हें दिखानी होती है, अपना टीचिंग स्किल्स दिखाना होता है। तो यहाँ पे नॉलेज से ज्यादा आप कह सकते हैं आपकी टीचिंग स्किल्स ज्यादा मायने रखती हैं। तो ये आपको आना चाहिए क्योंकि वहां 15 से 20 मिनट में आपकी नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं देखी जाएगी जितना आपकी टीचिंग स्किल्स देखी जाएगी। ओके, तो मैं आपसे 4 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगी जो कि आप कॉमन है, चाहे आप पीआरटी के इंटरव्यू में जा रहे हैं, चाहे टीजीटी के लिए, या फिर आप पीजीटी का भी इवेंट देने जा रहे हैं। तो इन 4 पॉइंट्स को अगर आप अपने माइंड में रखेंगे अपने टॉपिक को पढ़ाते टाइम तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और हमेशा आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ाना भी चाहिए, चाहे वो अपना लाइव आपकी क्लास ही क्यों ना चल रही हो। तो पहला पॉइंट जिसमें से आता है वो आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज आप अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चों को पहले वार्म अप करेंगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस उनसे कुछ पूछेंगे टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि जो बच्चों को उनकी डे टू डे लाइफ से रिलेट करे, ऐसे क्वेश्चंस आप उनसे पूछेंगे। इसके बाद नंबर 2 आता है टॉपिक का रिकॉग्निशन करवाना। आपको अपने टॉपिक को बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाना है ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके, ताकि बच्चे भी कंफर्टेबल हो उसमें, और साथ में उन्हें एक्सप्लेन भी करते चलना है। तीसरा पॉइंट आता है आपका यूज ऑफ टीएलएम, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का आपको यूज करना है, क्योंकि हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। और आपकी क्लास में आप एज्यूम कर सकते हैं कि आप उसमें जो है वहां पे ब्लाइंड बच्चे भी हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे भी होते हैं। तो आपको हर तरह के बच्चों को साथ लेके चलना होता है। तो आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करना ही है, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्म में हो, या फिर दोनों भी हो सकता है। आप कोई कुछ टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज उन्हें दिखा सकते हैं। और चौथा मेन की पॉइंट आता है वो आता है रिवीजन एंड फीडबैक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ भी आपने पढ़ाया है वो कितना बच्चों को आया है, लास्ट में आपको जरूर चेक करना है उनकी नॉलेज, उनका फीडबैक जरूर लेना है, ताकि आपको भी एक आइडिया हो पाए कि कितना मैंने पढ़ाया और बच्चों ने कितना सीखा। तो ये है 4 पॉइंट्स, और इन्हीं 4 पॉइंट्स का यूज करके मैं आपको एक टॉपिक डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। और मैंने आज ये पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड इट्स फंक्शन, ये कॉमन टॉपिक थोड़ा सा लिया है 4th क्लास का। आप इसे 3rd to 5th के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भी दिखा सकते हैं, या फिर अगर 6 to 8 में टीजीटी में जा रहे हैं, साइंस का मीन्स डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कॉमन टॉपिक हो गया थोड़ा सा, ताकि मैं सभी के लिए कर पाऊं। तो ये है, और मैं 4 पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं उसी का यूज करके मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आपने पूछने हैं अपने बच्चों से, तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, और मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप सभी मेरे स्टूडेंट हैं, और जैसे आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप भी ऐसा ही करेंगे। आप एज्यूम करेंगे कि आप पैनल में आपके जो भी बैठा है वो सब जो है आपके बच्चे हैं, आई मीन आपके स्टूडेंट्स हैं, और आपको उनका इन्वॉल्वमेंट लेना है अपनी उस 15 से 20 मिनट की टीचिंग डेमो में। ओके, तो सबसे पहले बात आती, मान लीजिए ये आपका बोर्ड है। कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगी जो कि आपने बीएड किया है, डीएलएड किया, तो आपको बताई भी गई होंगी, और आप कुछ को नहीं पता है अगर, तो मैं बता देना चाहूंगी कि अगर आपको वहां पे बोर्ड मिलेगा ही मिलेगा, आई मीन, तो अगर बोर्ड है वहां पे और अगर उस पर कुछ लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप उसे डस्टर से इरेज करें। और डस्टर का यूज आप हमेशा आई मीन राइट टू लेफ्ट की तरफ करें, सॉरी लेफ्ट टू राइट की तरफ करें, ऐसे करके उसे इरेज करें जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। और इसके बाद आपने डेट देखनी है। अगर बोर्ड पे पिछली कोई डेट लिखी है तो समटाइम्स हम जल्दबाजी में भूल जाते हैं, स्किप कर जाते हैं और डायरेक्ट अपना पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बट आपने ऐसा नहीं करना है। आपको डेट चेंज करनी है, जिस टाइम पे आपका इंटरव्यू है आप उस दिन की डेट डाल दें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट एंड टॉपिक कभी ना भूलें। आप किस सब्जेक्ट का क्या ले रहे हैं और कौन सा टॉपिक है उसमें ये जरूर मेंशन करें। आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश का टॉपिक कौन सा है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, या फिर साइंस का टॉपिक है तो क्या टॉपिक है, मैथ्स में फ्रैक्शन है, या जो भी है, आपने हमेशा लिखना है सब्जेक्ट एंड टॉपिक, ठीक है। तो ये डेट, सब्जेक्ट और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बोर्ड में आपको हमेशा कभी भी आई मीन कहीं से भी नहीं शुरू हो जाना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि बोर्ड को हमेशा आपको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसा क्यों
हम करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी कोई टीचर लिखता है तो अगर अब आप सोचिए अगर आप डायरेक्ट लिखने लगे हैं तो बच्चों को दिखेगा नहीं, वो चीज विजिबल नहीं होगी, इसलिए आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो दैट पहला पार्ट अगर आप लिख रहे हैं, आपने इसको भर दिया, फिर आप आराम से अपनी नेक्स्ट साइड आ सकते हैं इस जगह पे और दूसरा कॉलम यूज कर सकते हैं और पहला पार्ट जो आपने लिखा है वो बच्चों के लिए विजिबल होगा। ठीक है, तो आपने डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक और 2 पार्ट में डिवाइड करना है बोर्ड को। इसके बाद ठीक है, इसके बाद अब मैं आपसे कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछूंगी, यानी कि आपसे मैं अपने स्टूडेंट से पूछूंगी। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड इट्स फंक्शन। देखिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है, बट आपने ऐसा नहीं करना है, आपने सिर्फ सब्जेक्ट डाल के छोड़ देना है। टॉपिक जब बच्चे आपके खुद बोलेंगे तब आपने लिखना है। ठीक है, तो मैं इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैंने बच्चों से अपने पूछा, सबसे पहले मैं क्लास में गई, गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो बच्चे भी मुझे विश करेंगे। इसके बाद मैं उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगी। ओके चिल्ड्रन, डू यू विजिट पार्क? सो दे विल से यस मैम, नो मैम। ज्यादातर सब बच्चे यस ही बोलेंगे। फिर मैं उनसे उससे पार्क से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन उठाऊंगी। व्हाट कैन यू सी इन द पार्क? आप पार्क में क्या देख सकते हैं? तो बच्चे दे विल गिव डिफरेंट रिप्लाई। आई मीन सम विल से फ्लावर, सम विल से स्विंग, सम विल से प्लांट्स देखते हैं, ट्रीज देखते हैं। तो ऐसे करके बच्चे डिफरेंट आंसर करेंगे। उसमें से कोई भी अगर बोलता है प्लांट या फिर ट्री बोलता है, तो मैं अपने टॉपिक से अब मुझे रिलेट करना है उस चीज को। डे टू डे लाइफ उनकी हो गई पार्क, आते जाते रहते हैं। अब मेरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो मैं उसको अब रिलेट करूंगी। मैं उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी दैट व्हाट इज द कलर ऑफ ट्री का कलर क्या होता है? सो दे विल से मैम ग्रीन एंड स्टेम इज ऑफ ब्राउन कलर। ऐसे करके बच्चे बोलेंगे मुझे। फिर मैं उनको बोलूंगी कि ओके व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट? प्लांट के पार्ट कौन कौन से होते हैं? अच्छा हमारी बॉडी में भी पार्ट्स होते हैं। अच्छा मैं उनसे पूछूंगी व्हाट इज दिस? मैं अपनी फिंगर को अपने बॉडी पर रख करके उनसे पूछूंगी लाइक व्हाट इज दिस? दे विल से आईज। व्हाट इज दे विल से फिंगर्स। व्हाट इज दिस? दिस इज नेक। ऐसे बोलेंगे। फिर मैं उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि जो है अगर हम इन सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ दें तो व्हाट इज दिस? तो दे विल से मैम दिस इज अवर बॉडी, दिस इज अवर बॉडी। ओके, सो मैं पूछूंगी ओके सो डू यू थिंक पार्ट्स ऑफ प्लांट मीन्स प्लांट के भी पार्ट्स होते हैं? आपको लगता है ऐसा? तो दे विल से यस मैम, क्योंकि उसमें फ्लावर भी होता है, उसमें स्टेम भी होता है। बच्चे ऐसा ऐसा करके आपको आंसर करेंगे। ठीक है, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फंक्शन को लेके, जो कि हमारा टॉपिक है मेन। तो मैं पहले डायरेक्ट ना पूछ के मैं उसे इनडायरेक्टली पूछूंगी अपनी बॉडी का फंक्शन क्या क्या है। लाइक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अवर आईज? सो दे विल से मैम आईज हेल्प अस टू सी। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोज? सो दे विल से मैम नोज हेल्प अस टू स्मेल। Okay, what is the function of our ear? So they will say ma'am ear help us to hear. What is the work of our hand ma'am to hold, to push, to hold the things, to catch the things। ऐसे करके बच्चे मुझे बताएंगे कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के क्या क्या डिफरेंट फंक्शन होते हैं। अब उन्होंने जब अपने जो कि वो जान रहे हैं उन्होंने आंसर कर दिया है, तो अब मैं उनसे पूछूंगी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हमारी बॉडी के जैसे डिफरेंट फंक्शन है, वैसे ही ट्रीज के पार्ट्स के क्या डिफरेंट फंक्शंस होते हैं? डू यू नो द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट? सो दिस इज द क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो है बच्चों को थोड़ा सा, बहुत रेयर बच्चे ऐसे होंगे 1 या 2 पूरी क्लास में जो कि आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज जो है ज्यादातर बच्चे उसमें साइलेंट हो जाएंगे, क्योंकि यही चीज तो उन्होंने पढ़नी है ना, तो फिर बच्चे साइलेंट हो जाएंगे। फिर दिस इज द टाइम कि मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊं मेरी अपने टॉपिक से कि टुडे वी आर गोइंग टू रीड पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, सो मैं अब मेरा पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया, दैट इज इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। मेरा दूसरा की पॉइंट है टॉपिक का रिकॉग्निशन करवाना, टॉपिक को आइडेंटिफाई कराना मेरे बच्चों को, वो भी धीरे धीरे। तो मैं अब दूसरे की पॉइंट पर आती हूँ और इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने टॉपिक को। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, डायग्राम बनाऊंगी, क्योंकि डायग्राम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब कोई चीजें हम देखते हैं तो हमारे माइंड में जल्दी स्ट्राइक करता है। हम बड़े भी हैं तब भी हम ऐसा होता है कि अगर हम कोई चीज सुनते हैं और कोई चीज देखते हैं अगर, तो देखने से हमें जल्दी वो चीजें आ जाती हैं। तो इट इज बेटर कि आप बोर्ड का पूरा यूज करें
और बोर्ड का यूज करेंगे तो आप डायग्राम बना सकते हैं, आप डायग्राम बनाते रहिए। लेकिन हाँ, साइड में इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप बनाने में बिजी हो गए और आपके बच्चे से इंटरेक्शन खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप ड्रॉ करते जाइए। आपने मान लीजिए फ्लावर बनाया तो आप साइलेंट हो जाइए, तो यू कैन सिंपली पुट योर marker or sketch here, or you can ask to student that what is this, so they will definitely reply that this is flower. तो you can write here, बच्चों के आंसर पे आप यहाँ पे लिखिए फ्लावर। इससे बच्चों के अंदर भी एक मोटिवेशन आएगी that yes मैम इज इंटरेक्टिंग विद देम, एंड उनको एक पॉजिटिव फीलिंग भी आएगी कि हाँ हमने आंसर किया। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन होगा आपकी क्लास के लिए, ठीक है। और यही चीज आपने अपने डिमॉन्स्ट्रेशन में करनी है। आपको इंटरव्यूअर से ये चीज पूछनी है, अपने पैनल से ये चीज पूछनी है, आपको इन्वॉल्व करना है उन्हें अपनी टीचिंग में। आपने ड्रॉ किया तो आपने उनसे पूछना है कि व्हाट इज दिस, ऐसे करके आपने पूछना है, सो दैट दे कैन आंसर। और अगर आपकी टीचिंग में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं तब डेफिनेटली दे विल आंसर ना। तो ये एक आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा देता है, तो आपको उन्हें इन्वॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद आपने दूसरा टॉपिक आगे ड्रॉ करना शुरू किया, आपने फ्रूट्स बनाए, फिर आप पूछेंगी नेक्स्ट पैनल से पूछ सकती हैं, तो बताएंगे फ्रूट है। इसी तरह आप लीव्स बनाइए, फिर पूछिए, देन स्टेम बनाइए, देन रूट बनाइए। ऐसे करके आप जो है इंटरेक्ट करते करते अपना डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए और एक अच्छा डायग्राम तैयार हो जाएगा। और बच्चों को आप समझ सकते हैं डायग्राम की हेल्प से कितने जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपको जैसा कि टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट और उसके फंक्शन, तो पहले पार्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, नाउ यू कैन सी चिल्ड्रन, ये हमारा पूरा प्लांट बन गया और हम इसके पार्ट्स को एक एक करके समझेंगे। पहला है फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव्स एंड रूट। तो सबसे पहले हम रूट को समझेंगे और रूट के फंक्शन क्या है वो भी समझेंगे। तो आपने लिखा रूट। ओके, व्हाट इज रूट? दिस पार्ट ऑफ प्लांट रिमेन्स बिलो द ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे ये वाला पार्ट होता है। अब यहाँ पे आप उन्हें एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट आप उन्हें बता सकते हैं कि रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम के बारे में, कि जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड रूट सिस्टम, और जो ऊपर वाला पार्ट जितना है दिस इज कॉल्ड शूट सिस्टम, ठीक है। तो अब आप बताएंगे कि रूट जो होती है वो हमेशा ग्राउंड के नीचे होती है, दिस इज ऑलवेज रिमेन अंडर द ग्राउंड, ठीक है। इसके बाद फंक्शन ऑफ रूट, जैसे अभी आपने बच्चों बताया कि हमारी आंखों का फंक्शन क्या होता है, देखना। हमारा व्हाट इज द वर्क ऑफ अवर नोज? टू स्मेल, ठीक है। तो ऐसे ही प्लांट के पार्ट में ये रूट का काम क्या होता है। अब यहाँ पे आप उनकी डे टू डे लाइफ से फिर से कनेक्ट कर सकते हैं उन्हें। यू कैन आस्क क्वेश्चन दैट चिल्ड्रन टेल मी दैट कौन कौन ऐसा बच्चा है जो अपने घर में जो है पौधों को पानी देता है। हाउ मेनी ऑफ यू प्लांट वाटर द प्लांट? कौन करता है ऐसे? तो बच्चे डेफिनेटली रेज हैंड और बताएंगे आपको कि मैम मैं रोज देता हूँ, मैं शाम को देता हूँ, मेरी मम्मी भी देती है, बच्चे बताएंगे आपको। तो आपने उनसे पूछना है कि अच्छा जब आप पानी देते हैं तो जब आप गमले में पानी डालते हैं, प्लांट को पानी देते हैं, तो वो पानी कहाँ चला जाता है? वेयर डज द वाटर गो? कहाँ चला जाता है? तो दे विल रिप्लाई कि मैम वो तो जो है नीचे चला जाता है, या फिर वो एकदम नीचे चला जाता है। दे विल गिव डिफरेंट रिप्लाई। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, बच्चे ऐसे ऐसे आंसर देते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं, तो वो बहुत अच्छा से आंसर करते हैं। तो आपने करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछना है और फिर आपको अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में, जो एक साइंस की लैंग्वेज है, उसमें आपने उन्हें समझाना है कि इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड साल्ट फ्रॉम सॉइल एंड सप्लाइज टू द प्लांट अबव। यानी कि जो रूट है वो क्या काम करता है, वाटर और सॉल्ट को सॉइल से लेता है और ऊपर वाले पार्ट को पहुंचाता है। जैसे हमारी बॉडी को जरूरत होती है खाने की, वैसे ही इन्हें भी तो लाइव रहने के लिए जरूरत होती है ना, बिकॉज प्लांट्स आर लिविंग थिंग, ठीक है। तो इन्हें भी जरूरत होती है खाने पीने की। तो जैसे जो रूट है वो क्या करता है, पानी और साल्ट को जो है सॉइल से लेता है और ऊपर वाले जितने भी पार्ट्स हैं, यानी कि लीव्स, यानी कि स्टेम, यानी कि फ्लावर, इन सब तक उस चीज को पहुंचाता है और इनमें फिर जान आती है, ठीक है। ये ग्रो करते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पे रूट जब पढ़ा रहे हैं तो अगर टाइप्स हैं इनके तो आप वो भी पढ़ाएं, और अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं, बड़ी क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आप इनको टैप रूट एंड फाइब्रस रूट को थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 4th क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दूंगी सिंपल में कि टाइप्स ऑफ रूट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। तो मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी शॉर्ट में, क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी क्लास है। अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आप इसे वेल एक्सप्लेन करें अच्छे से। सो व्हाट इज फाइब्रस रूट एंड व्हाट इज टैप रूट। अब यहाँ पे आपने डायग्राम बना रखा है। टैप रूट को देखिए पहले। व्हाट इज टैप रूट?
टैप रूट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। टैप रूट जो होती है वो स्टेम के बेस से स्टार्ट होती है, और लेकिन इसमें जो है सेकेंडरी रूट आप देख सकते हैं, सेकेंडरी रूट जो है वो अराइजेस फ्रॉम द मेन रूट। सबसे पहले हिंदी में आप समझा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप हर समय इंग्लिश में ही बताएं, जिसमें बच्चों को वैसे भी एनसीएफ आई मीन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है कि जो है आपको बच्चों को उसकी मदर टंग में ज्यादा फोकस करना है, तो आप कंफर्टेबल होकर पढ़ाएं जिसमें वो बच्चे समझ पाए कि देखिए टैप रूट क्या होती है, जो स्टेम से तो निकलती है लेकिन इसके साथ ही मेन रूट जो होती है उससे एक सेकेंडरी रूट निकल आती है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, देखिए यहाँ ये मेन रूट है और यहाँ से फिर सेकेंडरी रूट निकल आई है। बट फाइब्रस रूट क्या होती है, फाइब्रस रूट में क्या होता है, सारी जितने भी रूट्स हैं वो सब की सब जो है स्टेम से निकलती है, इसमें सेकेंडरी रूट नहीं पाई जाती। ठीक है, नाउ व्हाट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ टैप रूट एंड फाइब्रस रूट? ग्राम, रोज, कैरेट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। एंड फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल व्हीट यानी कि गेहूं की जो जड़ होती है, राइस, मेज, इन सब की जो जड़ होती है वो कैसी रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है। ठीक है, अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं या पीजीटी में इसी टॉपिक को अगर आपने पढ़ाना है तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि बड़े बच्चे हैं और उनको वेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी है, और उनके सिलेबस में होगा भी ये चीज। ठीक है, तो आपने रूट पढ़ा दिया, उसका फंक्शन क्या है पढ़ा दिया, इसके बाद आपने टाइप्स ऑफ रूट पढ़ा दिया। इसके बाद मेरा जो तीसरा की पॉइंट था, मैंने आपसे 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें पहला था इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो कि मैंने पूछे आपसे, दूसरा था हमारा जो है टॉपिक का रिकॉग्निशन करना, वो हो गया हमारा। फिर तीसरा जो की पॉइंट मैंने आपको बताया कि यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज जरूर करना है हमें, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड है। ऐसे ही आपका जो टॉपिक हो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड टीचिंग लर्निंग मटेरियल को आप यूज कर सकते हैं। सो देखिए, तो मैं बच्चों को ये दिखाऊंगी इस चीज को, पैनल जो मेरा बैठा है, मेरे जो इंटरव्यूअर है, मैं उन्हें शो करूंगी व्हाट इज दिस। नाउ यू कैन सी, एक पहले तो मैंने डायग्राम बनाया जो कि हमें बोर्ड को यूज करके बनाना ही है। इसके बाद मैंने टीएलएम का यूज किया। दिस इज लीफ, दिस इज स्टेम, दिस इज फ्लावर, और यहाँ नीचे क्या होती है, अब बच्चे वेल नोन है, मैम ने क्योंकि पढ़ा दिया है पहले ही कि रूट सिस्टम कहाँ है हमारा, नीचे है, तो बताएंगे। अगर इसमें नहीं भी है तो वो इमेजिन करके हमें बताएंगे, मैं पूछूंगी तो रूट कहाँ होगी, यहाँ पर दे विल से नो मैम हियर, नो मैम हियर, नो मैम, तो कहाँ होगी, दिस साइड, नीचे की साइड होगी हमारी रूट। ओके, तो ये हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो गया। नाउ कम ऑन द फोर्थ टॉपिक। आप जो है आपकी क्लास भी जो है नॉर्मली 40 मिनट्स की होती है, और अगर आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो फिर 15 से 20 मिनट का ही आपका डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो हम एक दिन में, एक पीरियड में, आई मीन कुछ ही चीजें कवर कर पाएंगे। तो ऐसे ही मैंने इतने में आपको कवर किया रूट पार्ट। इसके बाद क्या, रूट पार्ट के बाद आता है स्टेम पार्ट। तो आप नेक्स्ट डे अपने बच्चों से कह देंगे कि नेक्स्ट डे टुमारो वी विल रीड अबाउट स्टेम। स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद जो 4 की पॉइंट था मेरा, दैट इज रिवीजन एंड फीडबैक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी पढ़ा दिया और आपने फीडबैक तो लिया ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं बच्चे ने कितना सीखा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने जब पढ़ा दिया है तो अब आप उसका रिवीजन करें सबसे पहले थोड़ा सा जल्दी से, और फीडबैक लें। फीडबैक के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट, आई विल आस्क टू माय स्टूडेंट, दे विल से मैम एब्जॉर्ब करना, वाटर एंड सॉल्ट को सॉइल से एब्जॉर्ब करना और ऊपर वाले पार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर? तो जैसे मैंने पढ़ा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट, नेम देम, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट्स। ओके, now what is fibrous root? Fibrous root क्या होती है? Fibrous root is a root that is arises from the base of stem and there is no secondary root. इसमें कोई भी secondary root नहीं होती है। Now give some example of tap root. Tap root के कुछ examples बताइए। तो ग्राम, रोज, कैरेट। तो अब आप इसमें, आपने तो एग्जांपल दे दिया, आप बच्चों को ये भी बोल सकते हैं कि नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, कुछ और चीजें बताइए ऐसी। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी कि और ऐसी कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनकी टैप रूट होती है या फिर जिनकी फाइब्रस रूट होती है, अलग अलग, क्योंकि देयर आर सो मेनी एडिबल थिंग्स ना। ऐसा जरूरी नहीं ना कि मैंने 3 टॉपिक लिख दिए तो बस यही एग्जाम्पल हो गए। नो, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं बच्चों को कुछ वर्कआउट करने के लिए भी दूंगी जिससे उनका भी ब्रेन वॉश। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने 4 की पॉइंट्स का यूज कर लिया जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे। इसके बाद मैंने आपको टॉपिक का रिकॉग्निशन करवाया विद एक्सप्लेनेशन ग्रेजुअली। इसके बाद जो है मैंने टीएलएम का यूज किया। आफ्टर दैट मैंने क्विकली रिवीजन किया एंड फीडबैक भी लिया बच्चों से।
ओके तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिमॉन्स्ट्रेशन। ऐसे ही आपने भी करना है, किसी भी टॉपिक को चूज करिए, आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज करिए, फिर चाहे वो आपका पीआरटी हो, टीजीटी हो एंड पीजीटी, इट डजेंट मैटर। आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं और इन्हीं पे आप अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको HW दे देना है बच्चों को। HW में आप दे सकते हैं दैट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्लांट और लेबल करिए उन्हें, उनके पार्ट्स को, ठीक है। तो ये इनफ हो जाएगा। आपकी क्लास वहीं पे पूरी एक वेल तरीके से खत्म होगी कि कैसे आपने शुरू किया और कैसे आपने फिनिश किया HW तक। सो दिस इज ऑल अबाउट डिमॉन्स्ट्रेशन। और कुछ चीजें मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब भी आप ये डिमॉन्स्ट्रेट करें अपने इंटरव्यूअर के सामने, तो उस समय आपको अपना आई कांटेक्ट अपने पैनल से बना के रखना है, आपको जो है कॉन्फिडेंट रहना है उस जगह पे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है, ठीक है। और फिर से मैं ये चीज आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपका टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है और अगर उन्होंने बोला है कि आप अपने तैयार किए हुए टॉपिक से जो है पढ़ा दें, तो बहुत अच्छी बात है, आप वही पढ़ा दें। लेकिन अगर ऐसा कोई टॉपिक है कि आपने सुना, आपने प्रिपेयर नहीं किया, बट सुनते होता है ना कभी कभी कि हमें लगता है कि नहीं हम पढ़ा सकते हैं, आई कैन, तो अगर आपको 50% ऐसा लग रहा है कि हाँ पढ़ा सकते हैं आप, तो आप 2 मिनट का टाइम लें, आप कुछ की पॉइंट्स लिख लें और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं यू कैन डू, तो आप जब हो जाए आप आगे पढ़ाना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक मिलता है जिसमें आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, तो आप इट इज गुड टू आस्क, आप उनसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सर कैन आई डिमॉन्स्ट्रेट माई ओन टॉपिक, जो मैंने तैयार किया क्या मैं उसे मीन्स डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली दे विल से यस प्लीज, तो आप उस पे चले जाएं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर उन्होंने कोई टॉपिक दिया है और आपको नहीं आ रहा है आप जो है डिनाई कर दें कि सर नहीं मैं नहीं पढ़ा सकता। सो ऐसा नहीं करना है, आपने जो है टाइम लेकर के उनसे पूछ लेना है कि सर मैं अपना कोई टॉपिक तैयार कर सकता हूँ। देखिए क्योंकि ये एक थोड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन डालता है कि हाँ कोई भी टीचर है तो बिना रेडी हुए अच्छी बात है कि वो नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। रेडी होके पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टीचिंग डेमो। आई होप आपको कुछ हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच।